हेलो वेलकम बैक टू आपके चैनल MW क्लासेस पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि 30 दिन के अंदर कैसे किसी भी एग्जाम को फोड़ सकते हैं। तो उसको फोड़ने के लिए मैं आप लोगों को 4 पॉइंट बताऊंगा और उस 4 पॉइंट पर जो चलेगा उसका 100% चांस है कि वो अपने बोर्ड या किसी भी एग्जाम में पास हो सकता है। तो मैं आप लोगों को उससे पहले एक नीति बताना चाहता हूँ जो चाणक्य ने दी थी, जो आप लोग जानते होंगे इनको। तो ये चाणक्य अब ये एक नीति दिए थे, वो क्या है कि शिक्षा के बिना इंसान का जीवन एक कुत्ते की पूंछ के समान है। जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ किसी काम में नहीं आती है, ठीक उसी प्रकार अनपढ़ व्यक्ति भी धरती पर एक बोझ के समान है। तो इस चाणक्य की नीति सुनने के बाद हम लोगों को यह समझ में आता है कि पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप लोग इस स्ट्रेटेजी को समझ लीजिए कि 30 दिन के अंदर कैसे क्रैक करना है, उसके बाद आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न हम लोगों को ये बताता है कि इस साल कौन कौन सा चैप्टर में से कौन कौन सा टॉपिक आएगा, उस टॉपिक में से कौन कौन से टॉपिक आएगा, ये भी बताता है। एग्जाम पैटर्न को समझना हम लोगों को इसलिए जरूरी पड़ता है कि हम लोगों को ये पता रहे कि इस साल एग्जाम में जो आने वाला है, जो चीज उसमें से क्या क्या आने वाला है। जैसे कभी कभी क्या होता है, फिजिक्स का एक चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो क्लास 10th में मौजूद है। अब उस चैप्टर में से कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई टॉपिक्स को ही उड़ा देता है। अब हम लोगों को पता ही नहीं कि ये टॉपिक उड़ चुका है, तो हम लोग उस पर मान लेते हैं टाइम बहुत कम है, 1 दिन बचा हुआ है और उसी टॉपिक में लगे हुए, हम लोग को पता नहीं कि ये टॉपिक आने वाला है ही नहीं और हम लोग उसी में लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं करना, इसलिए हम लोग को पहले से ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है, कि कम समय रहते हुए भी हम लोग उसी टॉपिक को पढ़ें जिससे सवाल आने वाला है। तो हम लोग अच्छे से कोई भी एग्जाम हो उसको हम लोग दे सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट है टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाना इसलिए हम लोग जरूरी पड़ता है क्योंकि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि कब क्या चीज पढ़ना है। इससे हम लोगों को ये फायदा मिलता है, जैसे आप सुबह को मैथ सॉल्व कर लिए, फिर नाश्ता करने के बाद उसके बाद हम लोग साइंस सॉल्व कर लिए, फिर उसके बाद मैथ ही सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके बाद मैथ ही सॉल्व कर रहे हैं, लगातार मैथ ही सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों को ये पता ही नहीं है कि कब क्या पढ़ना है। तो हम लोगों को सिर्फ 200 नंबर आएगा, आप लोगों का जो 300 नंबर है वो तो गायब हो जाएगा। तो हम लोगों को टोटल नंबर चाहिए ना, टोटल 500 नंबर का एग्जाम होता है। तो जो 500 चाहिए, तो 500 चाहिए तो सभी सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। सभी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि इस समय ये सब्जेक्ट पढ़ना है और इतना के बीच में हम लोगों को ये सब्जेक्ट कवर करना है। तो इससे हम लोगों को एक टाइम टेबल फिक्स रहता है, उससे हम लोग आसानी से सभी सब्जेक्ट को हर रोज पढ़ सकते हैं। थोड़ा ही पढ़िए लेकिन हर रोज पढ़िए। नंबर 3 पॉइंट है कि कितना देर हर रोज पढ़ना है। तो इसके बारे में आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा, इसलिए क्योंकि हर इंसान का अपना एक खुद का लिमिट होता है। जैसे कोई हर रोज 10 घंटा पढ़ता है, तो कोई हर रोज 4 घंटा, तो कोई तन को नहीं पढ़ता है, तो कोई 12 घंटा, कोई 14 घंटा पढ़ लेता है। अब आप उसका देखिएगा, ये 14 घंटा पढ़ता है, मैं 2 घंटा पढ़ता हूँ। अब उसके बाद कल से ही आप स्टार्ट कर दिए 14 घंटा पढ़ना है, तो आप कभी नहीं पढ़ेंगे जिंदगी में। इसलिए क्योंकि आपका एक जो लिमिट था ना, 2 घंटा हर रोज पढ़ रहे थे, आप सीधे 14 पर चले गए, तो वो बहुत ज्यादा ऊपर हो गया ना। 14 से देखिए दो पर थे, उसके बाद 2.5 पर गए, हर रोज थोड़ा थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट बढ़ाते गए, तो आप साल भर में कितना आगे तक चले जाएंगे कोई को पता नहीं होगा। मतलब आप 6 ही घंटा सोचिएगा, आप दिन में पढ़ाई करिए, आपको आदत धीरे धीरे लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे हम लोगों को किसी भी चीज का आदत लगता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं कर रहा था कि आप रोज कितना पढ़िए, लेकिन आप लोग क्लास 10th में आ गए और 30 दिन ही बचा हुआ है, 30 दिन बचा है, तो आप लोगों को कम से कम मिनिमम मैं आप लोग बता दूं, क्लास 10th के लिए हर रोज 9 घंटा सफिशियंट है सेल्फ स्टडी। और जो क्लास 12th में उनके लिए 11 आवर का स्टडी सफिशियंट है सेल्फ स्टडी में बोल रहा हूं। उसके अलावा कोचिंग तो 5 घंटा बहुत ज्यादा हो गया, 5 घंटा 4 से 5 घंटा होता है। नंबर 4 पॉइंट है टिप्स ट्रिक्स फॉर्मूला मेन पॉइंट्स PYQs। अब ये टिप्स ट्रिक्स क्या है, देखिए जो ट्रिक्स होता है ना, हम लोगों को एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आता है। जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, मैथ्स का सवाल सॉल्व करना है, तो बहुत सारा ट्रिक्स होता है जो हाली से सॉल्व करा देता है। तो हाली से फास्ट सॉल्व कराने के लिए हम लोगों को ट्रिक्स चाहिए, तो उस ट्रिक्स को हम लोग एक शॉर्ट नोट बनाकर उसको लिख सकते हैं, जो हम लोगों को एग्जाम में आसानी से हाली से सॉल्व कराएगा और हम लोगों का टाइम बच जाएगा। और फॉर्मूला से भी हम लोगों का टाइम बचता है। यदि हम लोग एग्जाम हॉल में बैठकर फॉर्मूला ही सोच रहे हैं तो टाइम तो ऐसा ही पास हो जाएगा सोचने में, इसलिए हम लोगों को फॉर्मूला याद रखना चाहिए। मेन पॉइंट्स इसलिए मैं आप लोगों को बताया हूं क्योंकि जितने भी लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आते हैं ना, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन मेन पॉइंट से ही आते हैं, जो आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी। याद रखना क्या, उसको समझ लेना है अच्छी तरह से, हिंदी करके जो इंग्लिश में लिखा होता है उसको हिंदी करके समझ लेना है। और ये जो PYQ है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जो CBSE बोर्ड एग्जाम होता है ना, या कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, उनमें क्या होता है PYQs से ही बहुत सारा सवाल को दे दिया जाता है। इसलिए आपको PYQs देखना है, 3 से 4 साल पहले का PYQs आपको लगा लेना है, क्योंकि उससे ही बहुत सारा सवाल आपको वहां पर दिया जाता है और बुक से थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। इसलिए आपको PYQs बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो भी क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं वो इस चैनल को चेक कर सकते हैं, जाकर MW क्लासेस यूट्यूब पर सर्च करिए, आप लोगों को मिल जाएगा और उसमें प्लेलिस्ट चेक करिएगा तो आप लोगों को मिलेगा वहां पर पूरा
फिजिक्स क्लास 10th का सिलेबस डाला हुआ, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।